तो चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स का और एक शानदार क्लास की। पिछले क्लास में हमने क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डायमेंशन के बारे में सीखा कि डायमेंशन में यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन का क्या मतलब होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे उनके दो टाइप थे, फंडामेंटल और डेराइव। फिर फंडामेंटल से स्टार्टिंग हुई थी डायमेंशन की। आज हमें उसी को आगे कंटिन्यू करना है। पिछली क्लास में जो आपने याद कर लिया था, जो याद करने के लिए दिया था, वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस वन, एक्सेलरेशन lt माइनस टू, फोर्स ml t माइनस टू, वर्क डन ml टू t माइनस टू, प्रेशर ml माइनस वन t माइनस टू। इसके बाद में पढ़ा था चार्ज q का at और पढ़ा था डेंसिटी। तो डेंसिटी की डायमेंशन कितनी, ml माइनस थ्री। इतनी क्वांटिटीज थी जिनकी डायमेंशन याद करना मस्ट है। अगर फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला आ जाए, डायमेंशन हमें निकालनी है, तो इन्हीं का यूज होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं याद रखना है। जैसे कोई भी क्वांटिटी एग्जांपल के लिए हमने आपको लिख दिया, जैसे हमने लिखा क्लास 12 में मिलेगा आपको कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपसे पूछे इस एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोलेंगे आगे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या डायमेंशन आएगी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई, अब देखिए ये इधर जाएगा तो एफ नीचे आएगा, 4πf Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 4π पे नंबर है और नंबर तो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। फिर जो जो बचा उसकी डायमेंशन रखते हैं। Q चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन 80, दूसरा भी चार्ज 80, नीचे फोर्स mlt माइनस टू, r डिस्टेंस तो एल स्क्वायर। अब जो कैंसिल उसे कैंसिल करिए और बाकी टर्म को कहां भेजना है, ऊपर। तो कैंसिल तो कुछ नहीं दिख रहा है, m ऊपर जाएगा, m माइनस वन, l में एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई, पावर वन है पावर टू तो पावर थ्री हो जाएगा, l की पावर थ्री। t माइनस टू है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर ये ऊपर गया l माइनस थ्री, t एक और दो, दो बार, और दो नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो t की पावर फोर, a में a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो m माइनस वन l माइनस थ्री t की पावर फोर a स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला लिख दिया, क्लास 12 का ही लिखा, F इक्वल टू आई वी एल। ए मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा तो फोर्स हमें बी निकालना है, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, बी को इधर भेजा, F बाई आई इंटू एल। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, करंट आई का ए, लेंथ का एल, एल से एल कट जाएगा, एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस वन। ये डायमेंशन आ गई किसकी, बी की। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला है, डायमेंशन पता है, आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आज हम इसके आगे सीखेंगे कि डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे डायमेंशन का आगे हमें यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करिए इसके आगे। हेडिंग डालिए सभी लोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सीखना किसके बारे में है, डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, किसी इक्वेशन को हमें पता करना है, इक्वेशन सही लिखी है गलत लिखी है, तो उस इक्वेशन को हम बता सकते हैं सही है कि गलत है, कि इसका यूज करके डायमेंशन का। तो पहला एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की कंटिन्यूटी को चेक करने में। तो क्या होगा, किसी इक्वेशन में ध्यान रखना है, कोई भी इक्वेशन है तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम, तभी जाकर इक्वेशन क्या होगी, सही। अगर एक भी टर्म की डायमेंशन अलग है, मतलब वो इक्वेशन क्या है, गलत है। जैसे सबसे बेसिक ही लिखा हमने, लिखा v इक्वल यू प्लस ए टी। पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहां u इनिशियल वेलोसिटी,
v फाइनल, a एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। अब यहां से हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें तो कितना आ जाएगा lt माइनस वन। इनिशियल है फाइनल इससे कोई मतलब नहीं, यू इनिशियल है lt माइनस वन, एक्सेलरेशन lt माइनस टू और टाइम का t। तो यहां आ गया बच्चों lt माइनस वन, यहां पर भी lt माइनस वन। अब t माइनस टू में जब t का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एक t माइनस वन आ जाएगी। क्या हर एक टर्म की डायमेंशन सेम है? सेम ही दिख रही है, मतलब इक्वेशन क्या है सही है। और एक एग्जांपल लिखा, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, 2 नंबर है, a एक्सेलरेशन और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं v को, v फाइनल वेलोसिटी है तो lt माइनस वन का स्क्वायर, u इनिशियल है तो lt माइनस वन का स्क्वायर, 2 नंबर है, नंबर से देखिए हमें कोई मतलब नहीं होता, नंबर आ जाए कोई कांस्टेंट है नंबर में पाई आ गया, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। एक्सेलरेशन का lt माइनस टू और डिस्टेंस का s, इसका स्क्वायर L2 t माइनस टू, L2 t माइनस टू, इधर L का L में L स्क्वायर t माइनस टू। तो जितने भी टर्म्स हैं सबकी डायमेंशन बराबर दिख रही है, मतलब इक्वेशन क्या है बिल्कुल सही है। समझ में आया? अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल करते हैं। लिखा हमने, आगे भी सीखेंगे टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l बाई जी, जहां पे t है टाइम, l है लेंथ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 2 पाई एक डायमेंशनलेस टर्म है कांस्टेंट। चेक करना है इक्वेशन सही की गलत है, तो क्या करेंगे, टाइम का डायमेंशन तो t आएगा, 2 पाई नंबर है डायमेंशनलेस छोड़ दिया, लेंथ का l, g का l t माइनस टू, l से l कट जाएगा, t माइनस टू ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर लिखा तो कितना आ जाएगा t। इसका मतलब इक्वेशन भी क्या है सही है। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन आ जाए चेक कर सकते हैं। लिखा अगला, वेलोसिटी इक्वल टू रूट में प्रेशर बाई रो, जहां पे भी वेलोसिटी है तो डायमेंशन lt माइनस वन, प्रेशर की डायमेंशन ml माइनस वन t माइनस टू, डेंसिटी का ml माइनस थ्री, m से m काट दिया lt माइनस वन। अब बताइए माइनस थ्री है, जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा प्लस थ्री, थ्री में से वन जाएगा टू, इधर t माइनस टू, बाहर आने पर l स्क्वायर का l, t का माइनस, तो डायमेंशन आ गई lt माइनस वन, इधर भी कितना lt माइनस वन, तो दोनों टर्म की डायमेंशन क्या है सेम, मतलब ये भी इक्वेशन क्या है करेक्ट। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला आपको मिल जाए इजीली आप चेक कर लेंगे फॉर्मूला सही की गलत है। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके आगे कि डायमेंशन को और हमें कैसे यूज करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कन्वर्जन सीखना है, उसके बाद में किसी फॉर्मूले को बनाना, कि फिजिक्स में फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो सब भी बनाना सीखेंगे। तो मिलेंगे ऐसी शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।